हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइक टू दुबई चैनल में सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दुबई में मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब कैसे मिलते हैं। कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब। क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आया है, बहुत फ्रेंड ने मुझे ये कमेंट किया है कि मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब यहाँ पर कैसे मिल सकता है दुबई में। तो दोस्तों, जो बात है, देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, विजिट भी यहाँ पर है। बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, सब लोग क्या करते हैं, इस जॉब के लिए, दुबई जॉब के लिए, जो ही जॉब हो, तो आप लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए आप लोग अगर ऐसे लिखोगे ना गूगल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब इन दुबई, तो ऐसे तो रिक्रूटर का बहुत सारा रिक्रूटर आ जाएगा, थर्ड पार्टी आ जाएगा, एजेंसी का जो नेम आ जाएगा। तो ये नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को एजेंट के पास नहीं जाना है, किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है जॉब के लिए। क्योंकि दुबई जॉब के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों। ये मैं पहले जितना वीडियो मैं बोला था, मैं सब वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, दुबई जॉब के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन हम लोग को ना ये तरीका, किस तरीके से हम लोगों को जॉब ढूंढना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये तरीका पता नहीं है। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, बहुत सारे लोग को पता है। तो हम क्या करना है, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब इन दुबई ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे एजेंसी, थर्ड पार्टी और रिक्रूटर आ जाएगा। तो ये इन सब लोगों से हम लोग को बचना है। तो क्या करना है, हम लोग ऐसे नहीं ढूंढेंगे। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए तो आप लोगों को फर्स्ट आप लोगों को जो सीवी है ना, सीवी प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि सीवी का एक जो फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उस तरह का आप लोग सीवी बनाइए, उस फॉर्मेट से आप लोग सीवी बनाइए। और जो है दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग फ्रेशर्स हो तो आप लोगों को यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए कोई रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए यहाँ पर दुबई में, यूएई में ना एक्सपीरियंस बनना चाहिए। अगर आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है 1.5 साल, 1 साल, 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो सही होना चाहिए। फेक एक्सपीरियंस अगर है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका फेक है, तो आप पकड़े जाने के बाद यहाँ पर अगर अगर पकड़े जाओगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर बैन हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका सही एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर वो काम कर सकते हो। जब आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन, जब यहाँ पर काम करोगे, तो वो देखेंगे आप ये काम को पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो इसलिए आपके पास अगर सही एक्सपीरियंस है, आपको वो काम पता है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर ज़रूरत होता है। तो अगर आपके इंडिया का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, और एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको वो काम पता है, आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो मुझे ये काम पता है, हम कर सकेंगे। जो ही क्वेश्चन ये ऐसे करेंगे, वो हम आंसर दे सकेंगे। तो ही आप ये जॉब के लिए, इस जॉब की अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से फ्रेशर्स को, एकदम आप फ्रेशर्स हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आप दुबई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपका कोई रिप्लाई नहीं आएगा दुबई से। आप इंडिया से अप्लाई करो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से अप्लाई करो आप लोग, वहाँ से आप लोग को जॉब मिल जाएगा। जो लोग यहाँ पर है विजिट पे, तो उन लोगों को तो वर्किंग जाना होगा सब कंपनी में, और ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा। और जो बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए दोस्तों, आप लोगों के पास डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी आप लोगों के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग आप लोगों को थोड़ा जॉब मिलने से प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना, उस पर एक स्टैम्प लगता है एचआरडी का, इंडिया से, और यूएई एम्बेसी का। तो ये स्टैम्प होना जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए। अगर आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, उस पर स्टैम्प नहीं है ना, तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका जॉब हो भी जाए ना, तो आप लोगों को जो वीज़ा है ना, पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा स्टिच किया जाता है, उस वीज़ा पे मैकेनिकल इंजीनियर जो पोस्ट है वो नहीं लिखा जाएगा, और किसी दूसरी पोस्ट लिखा जाएगा। यानी आप लोगों को जो एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है, वो वैल्यूएबल है। वो जो डिग्री सर्टिफिकेट, उसके पीछे आपको ये एम्बेसी का
अटेस्टेड होना जरूरी है। तो ये करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर जॉब मिल भी गया है तो आप लोगों को जो वीज़ा है ना, वीज़ा में आपका पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियर ये नहीं लिखा जाएगा, दूसरी कोई पोस्ट लिखा जाएगा अगर जॉब हो भी गया तो। और जो बात है यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल इंजीनियर जॉब के लिए आप लोगों को सैलरी, ये पर देखिए जो सैलरी है 2500 द्राम 3000 द्राम आपको आराम से मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए। और अगर आप फ्रेशर्स मतलब यूएई में फ्रेशर्स हो, अगर आपका इंडिया का एक्सपीरियंस होना, आप जिस कंट्री से हो, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो आपको ये काम पता होना चाहिए। तो ऐसा एक्सपीरियंस होना आपको ज़रूरी है। तो इस एक्सपीरियंस तो अपना कंट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, तब ये अप्लाई कर सकते हो। और आप तो अगर यूएई में आप फ्रेशर्स हो तो आपको 2500 से 3000 द्राम 2500 द्राम टू 3000 द्राम सैलरी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप एक्सपीरियंस हो गया है तो 1 साल 2 साल का 2 साल बाद आपको और ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये जो मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब है सिर्फ तो मैकेनिकल इंजीनियर का पोस्ट नहीं है, और ज़्यादा और पोस्ट है, जैसे ऑपरेशन मैनेजर, एमईपी मैनेजर, टेक्निकल सर्विस मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, मैकेनिकल डिज़ाइन मैनेजर, ये सब कुछ ऐसे बहुत सारा पोस्ट है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया है उन लोगों को पता है इनमें से क्या क्या पोस्ट होता है, कौन सी पोस्ट होता है, तो उन लोगों को सब पता है ये। तो दोस्तों ये जो बात है, अभी जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों को कैसे जॉब ढूंढना है। तो जॉब ढूंढने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग कंपनी ढूंढना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, ऐसे गूगल में लिख देते हो मैकेनिकल इंजीनियर जॉब इन दुबई, ऐसे जो रिक्रूटर थर्ड पार्टी आ जाता है, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को इन सब रिक्रूटर एजेंसी से, इन सब लोगों से दूर रहना है। तो हम लोगों को ऐसे करना है, कंपनी ढूंढनी है। तो कंपनी ढूंढने से क्या होगा, अगर उस कंपनी में एक करियर ऑप्शन होता है, वेबसाइट में क्लिक करने के बाद एक करियर ऑप्शन, करियर में जाने के बाद वहाँ पर सीवी अपलोड कर दो अपना। जब उस कंपनी के रिक्वायरमेंट होंगे तो आप लोगों को वो कॉल कर लेंगे। और जो बात है, आप लोग जब सीवी बनाओगे ना इस दुबई जॉब के लिए, तो आपका सीवी में जो मोबाइल नंबर है तो +91 ये लिखना जरूरी है, +9 इंडिया का कोड नंबर, क्योंकि यहाँ से जब कॉल जाए, यहाँ से अब वो लोग कॉल करेंगे आपको, तो अगर इंडिया का कोड नंबर नहीं है तो वो कॉल नहीं कर पाएंगे। और आपका ईमेल आईडी, ये दोनों देना बहुत ज़रूरी है सीवी में। तो ये सीवी का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो क्या करना है, आप लोगों को ऐसे यूएई का कंपनी ढूंढना है। तो कैसे, ऐसे लिखिए आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन दुबई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन अबू धाबी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन शारजाह। तो ऐसे गूगल में लिखने के बाद आप लोग देख पाएंगे बहुत सारा कंपनी के, हज़ारों कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद उस कंपनी के जो करियर का ऑप्शन है उस पर जाके आप सीवी अपलोड कर दीजिए, और वहाँ पे जितने सारे मेल आईडी है सब पे मेल कर दीजिए आप लोग। देखिए मेरा गूगल कैसे गूगल का जॉब ढूंढना है ऑनलाइन पे, ऑनलाइन में इंडिया आप अपना कंट्री में बैठ के कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, तो एक मेरा वीडियो है गूगल का, हाउ टू सर्च जॉब इन ऑनलाइन यूजिंग गूगल, ऐसे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसको आप लोगों का पूरा पता चल जाएगा कि कैसे दुबई का जॉब ऑनलाइन ढूंढना है। तो आपको ये करना होगा, जो ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन दुबई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन अबू धाबी, इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, इंजीनियरिंग कंपनी इन अबू धाबी, इंजीनियरिंग कंपनी इन दुबई। तो ऐसे आप लोग जब सर्च करोगे ना तो पूरे कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। जो हम लोगों को चाहिए कंपनी, हम लोगों को ऐसे नहीं ढूंढना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब इन दुबई ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन अबू धाबी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन दुबई, इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, इंजीनियरिंग कंपनी इन दुबई, इंजीनियरिंग कंपनी इन अबू धाबी, इंजीनियरिंग कंपनी इन शारजाह। तो ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, पूरी कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करियर ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर सीवी अपलोड कर देंगे हम लोग, और वहाँ पे जितने सारी मेल आईडी है सब पे हम लोग मेल कर देंगे। और जो बात है, आप लोगों को जो इस जॉब के लिए मैं और एक बात दोहराता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपका कंट्री का, आप इंडिया पाकिस्तान नेपाल जहाँ से भी हो, तो आपको अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए
तो ये बहुत अच्छा है। और एक्सपीरियंस जो है फेक एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप लोग सही एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप पकड़ा जाओगे ना काम करने के टाइम, आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, आप जो काम करने जा रहे हो वो काम आपको पता होना चाहिए, यानी अच्छा खासा स्ट्रांगली जो पता होना चाहिए आपको, तब भी यहाँ का जॉब आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों को टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू के टाइम अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस सही नहीं है। तो और दोस्तों, आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए आपको डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि और भी डिग्री सर्टिफिकेट के पीछे एक यूएई एम्बेसी का स्टैम्प होना जरूरी है। ये आप इंडिया से कर सकते हो। और जो बात है, जो अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट के पीछे यूएई एम्बेसी का स्टैम्प नहीं है तो भी ये जॉब हो सकता है। तो और डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, आपको आपका जो वीज़ा कॉपी होगा ना, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उस पर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पोस्ट है वो नहीं लिखा रहेगा, उस पर और कुछ लिखा रहेगा। और जो बात है, आपका सीवी का फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो डिग्री सर्टिफिकेट आपका हो और आप इंडिया में है तो आप अभी वो अटेस्टेशन भी कर लीजिए। ये होने से आपको फ़ायदा है। तो आपको वीज़ा में भी लिखा रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब, तो ये लिखा रहेगा। तो बहुत सारे कंपनी ऐसा है जो लोग डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग जॉब नहीं देते हैं, तो बहुत सारे कंपनी दे देता है। तो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, तो सब कुछ मैं बोल दिया ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के बारे में। तो कैसे आपको जॉब ढूंढना है, कैसे क्या करना है, तो मुझे तो और कुछ नहीं बोलना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो का अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए वीडियो। और जो है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। हम फिर कल मिलेंगे कोई नए वीडियो लेके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।